नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र मिश्रा। YouTube चैनल साक्षात्कार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव पर। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 21 नवंबर को इसी चैनल पर एक सर्वे दिखाया जाएगा जो दर्शकों के ओपिनियन पर, यानी आपके ओपिनियन पर आधारित होगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जीत रहा है, जीतने की संभावना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की चर्चा में हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार और कोयलांचल के चर्चित मजदूर नेता विकास कुमार सिंह। झारखंड के इस चुनाव में इस बार मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच में है। इंडिया, जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, और एनडीए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहा है। चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों गठबंधनों के नेता किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इसे जानने और समझने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। झारखंड बने हुए अभी 24 वर्ष हो रहा है, लेकिन 24 वर्ष में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? ये बीजेपी एनडीए के लोग रहे। और इन्होंने क्या किया? झारखंड में हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद जब बीजेपी की पहली सरकार बनती है तो ये हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करते हैं। आज हम यहाँ बैठे महिला दीदियों से हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने इस राज्य की महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उनको मैया सम्मान योजना आप लोग को दिया है। आप लोग को मुख्यमंत्री मैया योजना पसंद आया है कि नहीं आया? बोलिए, जोर से बोलिए। चलिए, आपके खाता में पैसे नहीं आ रहा है? कितना बार आया? 3 बार आया। और अभी दिवाली और छठ है, इसमें भी अभी 1000 अभी आपको मिलने वाला है। हमने ये तय किया है, अगली बार हम फिर से सरकार बनाएंगे और इस राज्य के हर महिलाओं को 1-1 लाख रुपया खाता 5 साल के अंदर में भेजने का काम करेंगे। और वो 1 लाख तक पहुंचने का पहला कदम अभी दिसंबर से आपको दिखेगा। जो महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है, वो 1000 बढ़कर के 2500 रुपया आपके खाता में जाएगा। संथाल परगना में आदिवासियों का संख्या घट के 44% से 28% हो गया। हिंदू का संख्या घट के 90 से 67% हो गया। आज एक एक करके घुसपैठिया आते हैं, आदिवासी बहनों को शादी करते हैं और उनका जमीन हड़पने का काम करते हैं। आज घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी अस्मिता को खतरा में लेके आया है। हमने ये घोषणा किया हो, हम लड़ेगा, हम संघर्ष करेगा, लेकिन एक एक आदिवासियों को हम संरक्षण देगा, हमारे मूलवासियों को संरक्षण देगा और घुसपैठियों को हम सुन के झारखंड से बाहर निकालूंगा। ये हमारा संकल्प। तो विकास जी, आप मजदूरों के नेता हैं, ट्रेड यूनियन लीडर, हमेशा आप जनता के बीच में रहते हैं। आप इनके मुद्दों को किस रूप में देख रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि झारखंड में बहुत घुसपैठ हो रहा है। इनके पास और मुद्दा नहीं है। आदिवासियों की समस्या, दलितों की समस्या, गरीबों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, छात्रों की समस्या, ये सब कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। इनका मुद्दा है
कि लोगों को कुछ काल्पनिक चीजों का डर दिखा करके और लोगों का भया दोहन करना, उस आधार पर उनके वोट को ठग लेना। अगर झारखंड में घुसपैठ हुआ भी है तो इसका जिम्मेवार कौन है, हमको इस पर विचार करना चाहिए। सीआईएसएफ इनके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके पास है, फौज इनके पास है। इसका जवाब तो अमित शाह को देना होगा, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हीं के हाथ में है। तो ये लोग अपने गलतियों का, अपने दोष का दूसरे के सर पर मढ़ने का ये लोग हमेशा काम करते हैं। हमने कश्मीर में देखा कि किस तरह इन लोगों ने बाहरी तत्वों को बुलाकर, आतंकवादियों को बुलाकर कश्मीरी पंडितों की हत्या करा करके, और इन लोगों ने वहां एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया पूरे देश में, और हिंदू बहुसंख्यकों को गोलबंद करने का काम किया। और इसके पीछे पूरे के पूरे इनकी प्लानिंग है। ये झारखंड को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और आपने देखा कि अभी इनकी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल कट रहे हैं, लाखों पेड़ काट दिए गए, और वहां आदिवासियों जो उसका विरोध कर रहे हैं उनको गोली मारी जा रही है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर भाजपा का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई भाजपा का नेता नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनका मालिक अडानी है। अडानी का सब जगह लूट का राज चले, अडानी का सब जगह जंगल और खनिजों पर प्रभुत्व स्थापित हो, उसका कब्जा हो जाए, बस इसीलिए इनकी राजनीति है। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, जिनको हम लोग वर्षों से फॉलो करते रहे हैं, झारखंड की राजनीति पर और देश की राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं। तो विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमको मान के चलना चाहिए कि जनता सिर्फ जो चुनाव के पहले की घोषणाएं होती हैं उससे प्रभावित नहीं होती हैं, पूरी तरह प्रभावित नहीं होती। थोड़ा बहुत आंशिक प्रभाव तो पड़ सकता है। क्या था झारखंड के में पिछले चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता मिली थी, इसका मूल्यांकन ठीक से करना चाहिए, और भाजपा को भी करना चाहिए था, क्योंकि इस बार के चुनावी घोषणाओं, संकल्प पत्रों और जो वोटरों को लुभाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा जो घोषणाएं हो रही हैं, उनका कितना असर होगा इस चुनाव में, इसका मूल्यांकन हम उन्हीं बातों से कर सकते हैं, पिछले अनुभव से ही कर सकते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में भाजपा की पिछली सरकार जो 5 वर्ष से चल रही थी, रघुवर दास की सरकार, और अपने तरीके से, अपने तरह से वो बेहद सफल नजर आ रही थी। 5 साल तक वो लगातार निर्विघ्न सरकार चलाते रहे और अपने तरीके से मनमानी करते रहे। उसके और लगता था कि वो इस बार भी चुनाव में उसी के दम पर तो भाजपा ऐलान कर रही थी कि हम 65 सीट जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते, क्योंकि अंदर करंट एक था, जनता में भाजपा गठबंधन के प्रति एक आक्रोश एक था, और उसके कुछ ठोस मुद्दे थे जो झारखंडी अस्मिता और बुनियादी सवालों से जुड़े थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल के सर्वे में शामिल जरूर होइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।